दोस्तों, हमारे समाज में समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो न केवल सोचने पर मजबूर कर देती हैं, बल्कि पूरे सिस्टम और प्रशासन की संवेदनशीलता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती हैं। जब बात किसी मासूम बच्चे की हो, एक ऐसे बच्चे की जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, तो एक समाज के रूप में हमारा दिल बहुत गहराई से टूट जाता है। आज हम एक ऐसे ही बेहद गंभीर, भावुक और चर्चा में बने हुए विषय पर बात करने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से लोगों की आपसी बातचीत और अलग अलग डिजिटल मंचों पर एक कहानी बहुत तेजी से फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री थलापति विजय ने एक बहुत ही दर्दनाक मामले के दौरान एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को उनके असंवेदनशील व्यवहार और हंसने के कारण तुरंत एक बहुत ही कड़ी सजा दे दी। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई बिल्कुल किसी फिल्म के उस दृश्य की तरह थी जहां नायक तुरंत न्याय करता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या प्रशासन में इस तरह की त्वरित कार्रवाई संभव है? और सबसे जरूरी बात, उस मासूम बच्ची के साथ जुड़ी असल दुखद कहानी क्या है? आज के इस बेहद विस्तृत और जानकारी से भरे वीडियो में हम निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि यह पूरा मामला क्या है, एक अधिकारी के व्यवहार का जनता पर क्या असर पड़ता है और भारत का प्रशासनिक नियम असल में कैसे काम करता है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बेहद ही हृदय को चीर देने वाली घटना से होती है। एक 10 साल की मासूम बच्ची जिसका जीवन अभी बस शुरू ही हुआ था, उसे एक बहुत ही दुखद और भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उस मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब किसी परिवार से उनका एक छोटा सा बच्चा अचानक और इतने दुखद तरीके से छिन जाता है, तो उस परिवार पर क्या बीतती है, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव है। घर का वो आंगन जहां कल तक उस बच्ची की हंसी गूंजती थी, वह अचानक एक गहरे और कभी न खत्म होने वाले सन्नाटे में बदल जाता है। माता पिता के वो सभी सपने जो उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए देखे थे, पल भर में टूट कर बिखर जाते हैं। यह केवल एक परिवार का नुकसान नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज की एक बहुत बड़ी हार होती है। जब यह दुखद खबर आम जनता तक पहुंची, तो पूरे राज्य में एक भारी दुख और क्रोध की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने लगे और प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग करने लगे, उस मासूम बच्ची के लिए जल्द से जल्द और निष्पक्ष न्याय। इस संवेदनशील माहौल में हर किसी की नजर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार पर टिकी हुई थी। हर कोई यह उम्मीद कर रहा था कि प्रशासन इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होगा और अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाएगा। मुख्यमंत्री थलापति विजय, जिन्होंने हाल ही में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था, उनसे जनता की उम्मीदें और भी ज्यादा जुड़ी हुई थीं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, एक ऐसा विजुअल सामने आया जिसने लोगों के इस गहरे दुख को, इस सामूहिक पीड़ा को सीधे एक भयंकर और अनियंत्रित आक्रोश में बदल दिया। मामले की जांच, मीडिया ब्रीफिंग और आधिकारिक बातचीत के दौरान न्यूज कैमरों और वहां मौजूद लोगों के फोनों ने एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के चेहरे पर अचानक एक अवांछित मुस्कान को कैद कर लिया। यह मुस्कान कोई बहुत बड़ी हंसी नहीं थी, यह कोई ठहाका नहीं था, लेकिन उस समय, उस स्थान और उस बेहद गंभीर माहौल में चेहरे पर आई एक हल्की सी मुस्कान भी किसी बहुत बड़े अपराध से कम नहीं लग रही थी। जरा उस खौफनाक और हृदय विदारक स्थिति की गहराई से कल्पना कीजिए। एक तरफ एक परिवार अपनी 10 साल की मासूम बच्ची के लिए खून के आंसू रो रहा है, उसका घर हमेशा के लिए सूना हो गया है। पूरा राज्य, पूरा समाज और हर एक माता पिता उस बच्ची के साथ हुई उस भयानक और दुखद घटना को लेकर सदमे में है। हर कोई इंसाफ की गुहार लगा रहा है और दूसरी तरफ इंसाफ दिलाने की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी एक वरिष्ठ अफसर के चेहरे पर हंसी है। यह दृश्य जैसे ही स्क्रीन पर आया, इसने लोगों के दिलों में एक गहरा घाव कर दिया। इस एक दृश्य ने आग में घी का काम इसलिए किया क्योंकि वह अधिकारी एक महिला थी। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में एक महिला को हमेशा से ही ममता, करुणा, दया और मां के रूप में देखा जाता है। समाज यह मानकर चलता है कि एक महिला का हृदय किसी पुरुष के मुकाबले बहुत अधिक संवेदनशील होता है। यह माना जाता है कि एक महिला किसी बच्चे का दर्द, एक खोखले हो चुके परिवार की पीड़ा और एक मां की चीख को सबसे बेहतर और सबसे सच्ची गहराई के साथ समझ सकती है। जब एक महिला पुलिस अधिकारी उस जगह पर मौजूद थी, तो जनता अनजाने में ही उनसे एक अधिकारी से ज्यादा एक मां या एक बड़ी बहन जैसी संवेदनशीलता की उम्मीद कर रही थी। लेकिन जब लोगों ने एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी को एक छोटी सी बच्ची के इतने दर्दनाक और संवेदनशील मामले के दौरान इस तरह बात करते हुए और मुस्कुराते हुए देखा, तो जनता का दिल पूरी तरह से टूट गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे यह सिर्फ ड्यूटी में की गई कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर ममता, करुणा और उस पीड़ित परिवार की इंसानियत का बहुत बड़ा अपमान है। लोगों के मन में यह सवाल बहुत तेजी से उठने लगा कि अगर एक महिला होकर, एक मां समान होकर भी वे एक छोटी सी बच्ची और उसके दर्द से तड़पते माता पिता की पीड़ा को नहीं समझ पा रही हैं,
तो फिर आम जनता, गरीब लोग और पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद आखिर किससे करें? हो सकता है कि वह मुस्कान बातचीत के दौरान किसी और बात पर आई हो। यह भी पूरी तरह से संभव है कि उस वक्त किसी सहकर्मी ने कोई ऐसी बात कही हो जिस पर वह अधिकारी प्रतिक्रिया दे रही हो। हम यह मान सकते हैं कि उस अधिकारी का इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उस बच्ची के दुखद अंत का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी न रहा हो। लेकिन मनोविज्ञान और मानव व्यवहार का एक बहुत सीधा सा और कठोर नियम है। जब इंसान बेहद गहरे दुख में होता है, जब उसके अंदर सिर्फ पीड़ा होती है, तो वह अपने आसपास के लोगों, विशेषकर सत्ता और शक्ति में बैठे लोगों के चेहरे के भाव, उनके शब्दों और उनके रवैये को बहुत ही गहराई और बारीकी से पढ़ता है। उस एक गलत समय पर आई मुस्कान ने पीड़ित परिवार और वहां मौजूद जनता को यह कड़वा और चुभने वाला संदेश दे दिया कि शायद यह प्रशासनिक सिस्टम उनके दर्द को महसूस ही नहीं कर रहा है। उस एक पल की असावधानी ने पूरे पुलिस विभाग की गंभीरता, उनके काम करने के तरीके और उनकी नीयत पर सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए, और इसी वजह से जनता के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। जैसे ही उस महिला अधिकारी के मुस्कुराने की बात और वह छोटी सी वीडियो क्लिप लोगों के बीच पहुंची, चारों तरफ एक भूचाल सा आ गया। लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी भारी नाराजगी व्यक्त करने लगे और राज्य सरकार से उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत, बिना किसी देरी के और सबसे कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। हर कोई चाहता था कि उस अधिकारी को उनकी इस असंवेदनशीलता का सबक तुरंत सिखाया जाए। और इसी भारी मानसिक तनाव और सामाजिक गुस्से के बीच अलग अलग डिजिटल मंचों, मैसेजिंग ऐप्स और ऑनलाइन ग्रुप्स में एक कहानी बहुत ही तेजी से फैलने लगी। यह कहानी इतनी आकर्षक और लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई थी कि किसी ने भी इसकी सच्चाई जांचने की कोशिश नहीं की। दावा यह किया जाने लगा कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय, जो अपनी साफ सुथरी राजनीति और अत्यंत सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले में अपना सीधा संज्ञान लिया है। यह कहा जाने लगा कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी की मुस्कान वाला वह वीडियो देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहानियों में बताया गया कि उन्होंने उस वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी और उनके साथ मौजूद कुछ अन्य अधिकारियों को तुरंत अपने मुख्य कार्यालय में तलब किया और उन्हें बंद दरवाजे के पीछे बहुत ही कड़ी फटकार लगाई। दावों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसमें यह भी जोड़ दिया गया कि मुख्यमंत्री थलापति विजय ने उस अधिकारी की उस असंवेदनशील हंसी और ड्यूटी के दौरान दिखाए गए इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए उन्हें उसी समय बिना किसी कागजी कार्रवाई के उनके पद से निलंबित कर दिया है। कुछ डिजिटल मंचों और चर्चाओं में तो यह भी दावा किया गया कि एक नहीं बल्कि पूरे महकमे के 3 बड़े अधिकारियों पर एक साथ ऐसी ही सख्त और ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है और उनसे उनके बैज और वर्दी तक वापस ले लिए गए हैं। यह कहानी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। लोग इसे एक दूसरे को भेजने लगे, इस पर गर्व महसूस करने लगे और मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन हमें यहां रुककर यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों लाखों लोगों ने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इस कहानी को सच मान लिया? इसका कारण बहुत सीधा, मनोवैज्ञानिक और हमारे समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ है। थलापति विजय अपने वर्तमान राजनीतिक सफर से पहले पिछले कई दशकों तक भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक बहुत बड़े, शक्तिशाली और जनता के सबसे चहेते सुपरस्टार रहे हैं। उन्होंने अपनी कई ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्मों में एक ऐसे सख्त पुलिस वाले, एक निडर जननेता या एक ऐसे मसीहा का किरदार निभाया है जो हमेशा गरीब और मजलूम के साथ खड़ा होता है। फिल्मों में उनका किरदार सिस्टम की तमाम खामियों से अकेला लड़ता है, भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाता है और गलत काम करने वालों को कोर्ट कचहरी का इंतजार किए बिना तुरंत और उसी जगह सजा देता है। जनता दशकों से उन्हें इसी रूप में देखती आई है। लोगों के दिमाग में थलापति विजय की छवि एक ऐसे मसीहा की बन चुकी है जो कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जब जनता ने यह सुना कि उनके पसंदीदा सुपरस्टार और अब उनके मुख्यमंत्री ने असल जिंदगी में भी बिल्कुल उसी फिल्मी नायक के अंदाज में उस असंवेदनशील अधिकारी को पल भर में बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो लोगों ने इस खबर पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। जब समाज गहरे दुख में होता है तो वह न्याय के लंबे और उबाऊ कानूनी रास्तों का इंतजार नहीं करना चाहता। जनता को ऐसे ही त्वरित न्याय की उम्मीद थी। उनकी भावनाएं इस कहानी से पूरी तरह मेल खा रही थीं। इसलिए यह मनगढ़ंत कहानी बहुत ही कम समय में लाखों करोड़ों लोगों तक एक पूर्ण और अटल सत्य की तरह फैल गई। अब हम आते हैं इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे तार्किक और सबसे ज्ञानवर्धक हिस्से पर, सच्चाई का असल विश्लेषण। हम हमेशा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि न्याय, सत्य और हमारी जानकारी कभी भी सुनी सुनाई बातों, वायरल फॉरवर्ड्स या मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जब हम इस ऑन द स्पॉट सस्पेंशन और फिल्मी नायक जैसी सजा वाले दावे की गहराई से जांच करते हैं तो वास्तविकता उन डिजिटल दावों से बहुत बहुत अलग नजर आती है।
सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि थलापति विजय के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर वास्तव में बहुत ज्यादा गंभीर है। प्रशासन में सुधार लाने के लिए उन्होंने हाल ही में सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स नाम से एक अत्यंत विशेष पुलिस बल का भी गठन किया है। इस फोर्स का मुख्य काम ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को जड़ से रोकना और ऐसे संवेदनशील मामलों की अत्यंत तेजी और वैज्ञानिक तरीके से जांच करना है। मुख्यमंत्री लगातार अपनी उच्च स्तरीय बैठकों में पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते रहते हैं कि ऐसे मामलों में अपराधियों के खिलाफ बिना किसी रहम के सबसे कड़े कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जब बात किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सिर्फ एक मीडिया ब्रीफिंग में हंसने या किसी हाव भाव के कारण तुरंत और फिल्मी अंदाज में सस्पेंड करने की आती है, तो यह पूरी तरह से एक बनाई गई और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी साबित होती है। भारत के किसी भी प्रामाणिक, राष्ट्रीय या विश्वसनीय रिपोर्ट, न्यूज एजेंसी या सरकारी प्रेस रिलीज में ऐसी किसी भी ऑन द स्पॉट सज्जा या एक साथ 3 अधिकारियों के फिल्मी निलंबन की कोई पुष्टि नहीं होती है। इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हमारे लिए यह जानना और समझना बहुत जरूरी है कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रशासनिक व्यवस्था असल में कैसे काम करती है। एक मुख्यमंत्री निसंदेह अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। उसके पास राज्य को चलाने की पूरी शक्ति होती है। लेकिन क्या वह वास्तव में किसी भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जैसे कि आईपीएस को पल भर में नौकरी से निकाल सकता है या निलंबित कर सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट कानूनी जवाब है बिल्कुल नहीं। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारत की सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में से एक है। ये अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। इनकी नियुक्ति कोई राज्य सरकार नहीं करती, बल्कि इनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की अत्यंत कठिन परीक्षा पास करने के बाद सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन अधिकारियों का कैडर नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास सुरक्षित होता है। एक राज्य सरकार या मुख्यमंत्री इन अधिकारियों का उपयोग केवल अपने राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस विभाग को सुचारू रूप से चलाने और जनता की सुरक्षा के लिए करती है। यदि कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही दिखाता है या किसी अत्यंत संवेदनशील मामले में उसका व्यवहार जनता या पीड़ित परिवार के प्रति अनुचित पाया जाता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री या गृह मंत्री उन्हें बुलाकर फटकार लगा सकता है या उनसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। लेकिन सज्जा देने की एक बहुत ही सख्त कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसका पालन करना संविधान के अनुसार अनिवार्य है। कारण बताओ नोटिस। राज्य सरकार किसी भी अधिकारी पर सीधी कार्रवाई करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी करती है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। उस अधिकारी से लिखित में पूछा जाता है कि घटना के समय उनके उस व्यवहार, जैसे कि मुस्कुराना, का असल कारण क्या था। जांच समिति का गठन। नोटिस का जवाब आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्वतंत्र जांच समिति बैठाई जाती है। अगर मामला सिर्फ एक गलत समय पर आई मुस्कान का है और उसमें कोई आपराधिक साजिश नहीं है, तो इसे अधिकारी के कंडक्ट रूल्स यानी आचरण नियमों के खिलाफ माना जा सकता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें समझना होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी आईपीएस अधिकारी को महज एक मुस्कान के लिए तुरंत सस्पेंड नहीं कर सकता। निलंबन सिर्फ गंभीर मामलों में होता है और इसकी अंतिम रिपोर्ट 45 से 90 दिनों के भीतर केंद्र को देनी होती है। असल जिंदगी फिल्में नहीं हैं जहां नायक तुरंत फैसला कर दे। हमारा प्रशासन तथ्यों और संविधान के नियमों पर चलता है। पुलिसकर्मी रोजाना भयानक अपराध देखते हैं, जिससे खुद को बचाने के लिए उनका दिमाग डिसेंसिटाइज हो जाता है। कई बार भारी दबाव में अनजाने में चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, लेकिन एक 10 साल की मासूम बच्ची के मामले में इसे बहाना नहीं माना जा सकता। अधिकारी न्याय व्यवस्था का चेहरा होते हैं और ऐसे नाजुक वक्त में उनकी बेतरतीब मुस्कान पीड़ित परिवार के भरोसे को जड़ से तोड़ देती है। इस पूरी चर्चा का सबसे दुखद पहलू है पीड़ित परिवार पर अफवाहों का असर। जरा सोचिए, जिन माता पिता का संसार उजड़ गया है, जब वे देखते हैं कि समाज का ध्यान बच्ची के न्याय से हटकर एक अधिकारी के मुस्कुराने या किसी नेता के फिल्मी एक्शन पर टिक गया है, तो उन पर क्या बीतती होगी। अफवाहें मुख्य मुद्दे से भटकाती हैं और असल अपराधियों को छुपने का मौका देती हैं। न्याय की इस लड़ाई में हमारा ध्यान बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह सीधा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस मासूम को न्याय दिलाने पर। आज का स्मार्टफोन एक बड़ी ताकत है, जिसे बिना जांचे अफवाहें फैलाने में इस्तेमाल न करें। सच्ची जागरूकता भावनाओं में बहने में नहीं, बल्कि तथ्यों पर राय बनाने में है। पुलिस को और अधिक मानवीय बनाने के लिए हमें सिर्फ निलंबन की नहीं, बल्कि पुलिस रिफॉर्म्स और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रशिक्षण की मांग करनी चाहिए। अधिकारियों को सिखाया जाना चाहिए कि गहरे दुख में पीड़ित परिवार से कैसे संवाद किया जाए। एक विकसित समाज वही है जहां प्रशासन से लोग डरे नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित महसूस करें। सोशल मीडिया पर वायरल दावों और हकीकत में बड़ा फर्क है।
महिला आईपीएस अधिकारी का मुस्कुराना कैमरे में जरूर कैद हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री थलापति विजय द्वारा उन्हें तुरंत सस्पेंड करने का दावा भ्रामक है। किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई तय कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है, इसलिए अफवाहों से ज्यादा जरूरी है कि मासूम बच्ची को न्याय मिले और प्रशासन में संवेदनशीलता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। अगर यह जानकारी से भरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग और फैक्ट चेक्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद,